बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नफ़ीर। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नफ़ीर रिपोर्ट्स। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत अफजाई का, हौसला अफजाई का, कि आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिल रही है, हौसला मिल रहा है। सिंध असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, आपको हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ शगुफे मिलेंगे। और आप मतलब लोग कहते हैं ना कि यार मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि दुनिया याद रखे। पीपल्स पार्टी भी ऐसी है। ये इतना झूठ बोलते हैं और इस कदर मतलब दुनिया के सामने खड़े होकर असेंबलीज में बेगैरती करते हैं। फिर कहते हैं हमारे खिलाफ लोग बातें करते हैं, लोगों को हमारे काम याद नहीं आते। क्या काम किया आपने? जो वो एक की जगह दो प्लेटें धो दी, बाथरूम साफ कर दिया आपने, हैं? आप अपना मुंह तक तो धोने के रवादार हो नहीं। आप कराची में, सिंध में काम कराओगे? बर्बाद करके रख दिया पूरे सिंध को, पूरे कराची को। कोई कानून उसके ऊपर आपकी अमल दरामद है नहीं, अमल करते ही नहीं है। क्यों करें हम? भाई हमारा ही कानून है, जज वकील आपके बैठे हुए, सारे पुलिस रेंजर्स आपकी बैठी हुई। कोई अगर कोई हक की सच की बात करे तो उसके पीछे आपके जो सरफिरे जियाल हैं, जिनको आपको खुश करना है ताकि उनसे उजरत हासिल कर ली जाए, वो डंडे जूते लेके निकल जाते हैं और फिर आगे से तड़ियां लगा रहे होते हैं। दो दो मतलब उनकी शक्ल भी देखो ना, ऐसे सड़ी हुई प्याज की जैसी शक्ल के लोग जो हैं वो उठ उठ के तड़ियां लगा रहे होते हैं कि वे। तो ये हालत है इस वक्त कराची अमन का गहवारा। लोगों को घरों में लूट रहे हैं, जाके चोरियां डकैतियां हो रही, रास्ते में लूट रहे हैं, खवातीन को लूट रहे हैं, बच्चों को नहीं छोड़ रहे। बच्चों के इनका बस चले ना तो जो बच्चा दुनिया में आया है ना, अपनी मुट्ठी बंद किया हुआ होता है। जो बुजुर्ग कहते हैं कि उसकी तकदीर होती है उसमें, इसलिए मुट्ठी बंद किया हुआ होता है। ये वो मुट्ठी खोल के तकदीर भी छीन लें। ये इतने इन लोगों ने यहाँ पर अमन अमान कायम करके रख दिया है। इससे तो अच्छा अमानुल्लाह रख देते मरहूम, वो ज्यादा अच्छा था कि कम से कम कराची वाले, सिंध वाले हंसते तो। लेकिन वैसे कोई बात नहीं, इनके ऊपर भी हंसना ही बनता है, क्योंकि इनके यहाँ कभी मासी उठ के खड़ी हो जाती है, कभी जो जिसके ऊपर 12-12 FIR हुई हुई वो उठ के खड़ा हो जाता है, कोई जो है शराब जो है वो उसको शहद की बोतल बोलता है वो आ जाता है, कभी जो वो आ जाते हैं कि जिन्होंने जो है वो अपने गांव के अंदर जो है वो अपने ही भाभीियों के साथ रिश्ते कायम किए हुए होते, वो लोग उठ के आ जाते हैं और MNA MPA बन जाते हैं। जितने भी लोग हैं उठ के देख ले, कोई संतरी था, कोई कंतरी था, कोई पंतरी था, जो भी था, सारे के सारे उठ के बैठे हुए पीपल्स पार्टी में। और वो आके ऐसे बदमाश बन गए, वो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। शरीफ इंसान के जो है ना टोर अलग दिखती है, ठीक है? जिनको कोई मुंह नहीं लगाता वो लोग उठ के आ गए। एक आंटी आई, अमजद खान, पीपल्स पार्टी की अमजद खान, वो कह रही हैं कि जो आप जो कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज, जिसका घर पसंद आएगा, जिसकी प्रॉपर्टी पसंद आएगी, उस पर टावर लगाएंगे, वो उसकी मिल्कियत हो जाएगी। अब हमारा हराम का कमा रहे हैं ना हम कराची वाले या सिंध वाले। जूते लेके उसको भी धोएंगे, आपको भी धोएंगे सही तरीके से, ठीक है? और उसके ऊपर वो मनूस के बच्चों ने साइन भी कर दिए अंधे के। और उसके अब कहेंगे बस धोखा किया, धोखा किया, धोखा किया। ये जिस वक्त ये कानून लेकर आए थे ना साइन करने के लिए, उसी वक्त ना पत्थर में लपेट के उसको उसके मुंह पे मारते, चश्मा टूटता है इसका। ये किस बेगैरती से तुमने ये जो है वो कानून बनाया? कैसे ये कानून बना? कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से किसी के भी घर पे कब्जा कर लो? मतलब अब ये कह रहे हैं कि हम अब इस तरीके से हलाल कब्जा करेंगे लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर, और जो इनकार करेगा उसको 5 करोड़, 5 करोड़ जूते पड़ेंगे तुम लोगों को। पूरे सिंध का, पूरे कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमारे एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है यार? नजर नहीं है उसको किस तरीके से आवाम के हक पे डाका डाल रहे हैं। हम परेशान है, रो रो के थक गए, चीख चीख के थक गए। हमारी स्टैब्लिशमेंट कुछ हमारा हाथ बटाए, हमें कुछ राहत दे। इन लोगों को, चोरों डकैतों को जो है वो छोड़ा हुआ है हमारे ऊपर यार। 18 साल से ये विराजमान है, तशरीफ फरमा है। 52 साल से पूरे सिंध के ऊपर इनकी हुकूमत चल रही है, बर्बाद करके रख दिए पूरे सिंध को, पूरे कराची को। और कह रहे हैं हमने जो काम किया वो किसी को नजर नहीं आता। वो लतीफा, हाँ याद आ गया मुझे। आपको वो लतीफा था ना कि वो कि एक शेर की जो है वो बर्थडे थी, उसकी तकरीब होनी थी, उसमें पूरी रियाया को बुलाया था। उस शेर ने कहा था ऐसा कोई ड्रेस बनाओ कि जो है ना आज से पहले ना किसी बादशाह ने पहना हो और ना कोई आइंदा जो है वो वैसा पहन सके। तो एक चालाक लोमड़ी थी, वो उसने कहा कि भाई ऐसे यूं करके हाथ खड़े कर दिए, देखेंगे आपके लिए ड्रेस, नाप वाप लिए तो वो कहेंगे भाई ये ड्रेस बन गया है। और ये सिर्फ अक्लमंदों को नजर आएगा, बेवकूफ़ों को नजर नहीं आएगा। वो पूरी कहानी जो है ना वो इनके ऊपर सेट करती है।
कि ये जो है ना वो बना रहे हैं हमें कि भाई ये बेवकूफ़ों को नजर नहीं आएगा, अक्लमंदों को नजर आएगा। तो वो जो अक्लमंद है ना वो बेवकूफ़ है एक नंबर के, सोचते कि हम लोग जो हैं सारे बेवकूफ़ हैं। क्या काम किया आपने 52 साल में और 18 साल में? शाहरा भुट्टो, शाहरा फैसल और वो लिंक रोड बना दिया शाह फैसल वाला। उसके अलावा इनको कोई नाम ही नहीं याद है कि लोगों को असेंबली में खड़े होकर बोले। बाकी क्या किया है ज्यादा से ज्यादा? किसी एयरपोर्ट का नाम इन्होंने तब्दील करके बेनजीर भुट्टो शहीद एयरपोर्ट रख दिया, किसी बाग का नाम रख के चेंज करके जो बिलावल भुट्टो रख दिया, किसी ओवरहेड ब्रिज का नाम तब्दील करके जो वो बेनजीर भुट्टो रख दिया, एक सड़क बना दी उसका नाम शाहरा भुट्टो रख दिया। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। यहां तक कि अपने बच्चों के नाम भी जो है वो जरदारी से भुट्टो कर दिए। ये भुट्टो कार्ड कब तक खेलते रहोगे तुम लोग? आपका चीफ मिनिस्टर चोर डकैत, आपका जो वजीर क्या कहते हैं मवासलात और ये क्या कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्रैफिक वगैरह जो देखते हैं, शर्जील मेमन और ये मेमन और वो मेमन, सारे ईच एंड एवरीबडी इज करप्ट। रक्षों में घूमने वाली जो है वो गाड़ियों में आने लगी, महलात बना लिया उन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से हर दूसरा बंदा। और सूबे की बात की जाए तो कहते कि 4 बच्चे जायज हैं, बाकी 4 जो है वो हराम होंगे और हराम को हम जो है भाई नहीं मानेंगे। वाह 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 वाह, क्या आपने मतलब अहमक बैठे हुए डेस्क के बजा रहे थे, अहमक बैठ के डेस्क बजा रहे कि सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। मैं उस वक्त तुम लोगों को सिंधी मानूंगा जब भारत से तुम अपना सिंध वापस लोगे। मैं उस वक्त तुम्हें जो है वो हलाली सिंधी मानूंगा जब तुम जो है वो भारत से जितना भी तुम्हारे जायदाद है, तुम्हारे जो पुरखों के वो कलहोड़ा खानदान और तालपुर खानदान की जो तुम्हारे जो है ना जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी जमीन लेके दिखाओगे। नहीं ले सकते, क्योंकि तुम जो है अभी सिंध के अंदर जो सिंधु देश के नारे लग रहे हैं, सिंध को भारत के साथ मिलाने के नारे लग रहे हैं, उसके ऊपर तुम्हारी जो है ना वो कुछ नहीं होता। एक तुम्हारी मूछ का बाल भी टेढ़ा नहीं होता कि हम इनको चुप कराएं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है उनके पास असला है, वो भी सिंधी है, तुम भी सिंधी हो, उन्होंने गोलियां चलानी है, तुम लोग भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग करप्ट हो। तुम्हारी वजह से सिंध को अलग करने की बातें हो रही है। तुम्हारी वजह से बलोचिस्तान में आज बर्बादी लगी हुई है कि बलोच में BLA जैसी तंजीमें खड़ी हुई हैं, तुम लोगों की नाअहलियों की वजह से। तुम्हारी वजह से जो कराची के अंदर जो ये अलग एक सूबा बनाने की बात कर रहे हैं कि जितना भी अर्बन एरिया है वो अलग, रूरल एरिया अलग होगा। ये तुम लोगों की डिटाई है। अच्छा चलें, एक चीज और बताता हूं, मजे की बात। एक खबीस की जो है वो वीडियो सामने आई जो कह रहा है कि 5000 के नोट पे कायद-ए-आज़म के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर भी होनी चाहिए। मेरा तो दिल चाहता है कि किसी मजदूर को लेकर आऊं जो सुबह से शाम तक काम कर रहा हो जलती हुई धूप में, आपका मुंह उसकी बगल में दे दूं मैं, आप इस काबिल हो। यही काम अल्ताफ हुसैन का कोई बंदा करे तो दहशतगर्द, मुल्क को लूट के खाएं, ATM मशीनें तोड़ के ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट पे बिल्डिंग को यरगमाल बना के जूते मारें, आप अमन पसंद और मुहिब्बे वतन। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे लगाने वाले मुल्क के वफादार और गद्दार कौन है? अल्ताफ हुसैन। आज बलोचिस्तान में, आज कश्मीर में जो हंगामे हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार आपकी दोनों सियासी जमातें हैं कि आप लोगों को वहां कदम रखना ही नहीं चाहिए था। डायरेक्ट हमारी फौज को जाना चाहिए था, क्योंकि फौज ही सही तरीके से पूरे मुल्क को चला सकती है। लेकिन फौज से मुझे शिकवा है कि सर आसिम मुनीर साहब, आपको कुरान का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, हम कराची वालों की सुन लें, हम पाकिस्तानियों की सुन लें। खाली रावलपिंडी, लोड और इस्लामाबाद ये खाली जो है ना वो नहीं है पाकिस्तान, इससे आगे पाकिस्तान और भी है, इसके आसपास भी पाकिस्तान है। सर आपको आपकी सगी माँ का वास्ता, आपके वालिद का वास्ता, देख लें हम कराची वालों की तरफ, हम सिंधियों की तरफ, पाकिस्तानियों की तरफ देख लें। जल रहा है पाकिस्तान, आपके अलावा कोई और आसरा नहीं है। क्योंकि इनसे तो आसरे अब लगा के जो है ना वो सिंधी भी कहे, इनको माँ बहन की गालियां देते हैं। इतनी गंदी गंदी वीडियोज है कि वो मैं लगा भी नहीं सकता। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।